ओम प्रणाम। ये सिंदूरी रोइण की रोली, कपिला कमीला रकत फल रज फल कम्पिलक, ये लाल फल आता है इसमें रजस्वला रज के जैसे। और ये पूरा जंगल इस कीटनाशक, कब्ज साफ करना, बवासीर का ठीक करना, भगंदर, पेट की कब्जियत, गैस, कीड़े सभी ठीक करना, खून की सफाई करना, इस आयुर्वेद का प्रमुख लक्षण होता है। इसी में है मीठा नीम, कड़ी पत्ता और पूरा बांसा, सफ़ेद बांसा और बिंड नाम की आयुर्वेद जो सर्व पवित्र और सभी प्रदोषनाशक, दोषनाशक है। अनन्य आयुर्वेदों के तुलनात्मक अध्ययन में अभयारण्य में ऐसे ऐसे गेनोड्रमा जो स्वर्णाकार हैं, ताम्र के रूप में हैं, गंधक के रूप में हैं, ये रासायनिक धातुएं इन काष्ठ पुरानी लकड़ियों से निकलती हैं जो लाखों लोगों को एक साथ ठीक कर सकती हैं। हमारे वैज्ञानिक अग्निचौली के साथ दुनिया लूटते खाते, जनहानि, दुनिया की धनहानि, ये ढोंगियों का पेशा है। अगर सत्यता को प्रदर्शित रखा जाए तो सर्व आनंद की झलक समग्रता पर परिलक्षित होगी। ढोंगियों, ये बात सही है, तुम्हारे कुबेर खजाने से पूरी दुनिया अमर नहीं हो जाना है। ये पूरे जंगल मैं देख रहा हूँ, लता पलाश, नील पलाश, बौंडने वाला ढाक के 3 पत्ता, इसे हिमालय में शिरालू कहते हैं। ये रामचना, भूई कुम्हड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये पार्लिसिस अटैक, लकवा फालिज, दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न, कमजोरी नाशक एक बहुत बड़ी आयुर्वेद होती है। लंबाई बढ़ाना, केस लंबे करना, घुंघराले करना, हाइट बढ़ाना और संपूर्ण शरीर को निरोग रखना। ये शिरालू का चोंप दूध, ढाक का दूध बहुत शक्तिदायक, ऊर्जादायक आयुर्वेद होता है। ये इसकी लुंगल धरती से निकल करके ये 1-2 कुंटल 4 कुंटल इस पहाड़ में नीचे जड़ें पड़ी होंगी। गोल गोल भूई कुम्हड़ा, कुकरबेटेसी, अर्ध कुकरबेटेसी प्लांट, जमीन के अंदर कुत्ते की टट्टी नामक आयुर्वेद है। लौकी, करेला, चचिंडा, ये कद्दू सब कुत्ता की टट्टी नामक आयुर्वेद हैं। मनुष्य कहाँ तक पवित्र है, कहाँ तक अपवित्र है, ये उसकी हृदयंगमता और भावुकता पर निर्भर करता है। ये आसमान में चला गया गिलोय और लता पलाश में लगी हैं संजीवनियाँ। अब नीले फूल आएंगे, रोहिण में फूल आ रहे हैं। ये दारू हल्दी है, दारू हल्दी को किनगोड़ा यहाँ कहते हैं। ये शुगर नाशक आयुर्वेद है। हम ऐसे अभयारण्य में जो करौंदा है, करौंदा, देसी करौंदा, इन सब काष्ठ लकड़ियों से यहाँ के जनमानस, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत गहराई, ऊंचाई, पहाड़ों की घनघोर, फिसल जाओ तो नीचे। यहाँ की आवाम माताएं अपने खेत खरिहान में ये आयाम रोज़ अपने जीवन में ढालती हैं। ये दारू हल्दी, पीली हल्दी, इसकी लकड़ी माताएं निकालती हैं। ऐसी आयुर्वेदीय इससे रोटियां बनेंगी। ये दारू हल्दी शुगर नाशक, दर्द नाशक, सूजन नाशक, मोटापा नाशक, कमजोरी नाशक, लो बीपी नाशक और दारू, नशा, मादकता भी तैयार करने की आयुर्वेद है। अधिकांश लोग इसकी जड़ से कच्ची शराब में मिलाकर, पक्की शराब में मिलाकर के कंपनियां आगे रंग और नशा और कड़ुआपन तैयार करती एल्कोहल बनाने में। ये पूरा अभयारण्य इस प्रकार, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ 5-10 फीट की आयुर्वेद की समीक्षा देने में भी सक्षम नहीं हूँ। ऊपर देखी जा रही होंगी कि ये लकड़ी कटी हैं और बहुत ऊंचाई के पहाड़ों में निकाल के ले जाएंगी माताएं और अपने घरों में इस प्रकार के जंगल, घने जंगलों से कठोर मेहनत करके हम लोगों का, मनुष्यों का जीवन, पशुओं का जीवन, पंछियों का जीवन, काश्तकारी, खेती सब माताएं स्वयं अपने बलबूते पर करती। पुरुष सहायक मात्र है, कृषि कार्य पर अग्रणी भूमिका नहीं निभाता।
पशुपालन में भी अग्रणी भूमिका नहीं निभाता। पहाड़ में सिर्फ दलाली, चमचागिरी, घुमक्कड़ी, गुंडागर्दी, शराब पी के झाई बनना, झांझीपन दिखाना और बहुत ज़्यादा बढ़िया शरीर बना लिया तो मिलिट्री में चले जाना, ये पूरे हिमालय का हम अपमान नहीं परंतु जगाने के लिए साधुराम खड़ा है। पूरे पहाड़ के सभी मानव समुदाय, पढ़े लिखे, मिलिट्री के अध्यापक, IAS, PCS, PhD डायरेक्टर, डीलिट, वैज्ञानिक और चोर, उचक्का, गुंडा, लोफड़, लफंगा, अनपढ़, बीमार, दुखी, चाहे सबसे ज़्यादा निरोग, सभी मानवता, मानव धरती मात्र की अपने इस पर्यावरण पर विशेष ध्यान देकर अपनी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए एक सामूहिक उपचार प्रथा संचालित करे, आदान प्रदान करे, विनिमय वितरण करे और संपूर्ण मानवता को निरोग करे। ये साधुराम प्रकृति सर्वकला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते और पूरे दुनिया में घुमक्कड़, भूगोल वेत्ता, अर्थशास्त्री और किसी भी दबदबा तुर्रा और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के लीडरशिप या ये हेकड़ गुंडों के दबाव में न जीवन जीने वाला व्यक्तित्व साधुराम का। आप सब चेत जाओ, ये पूरी दुनिया वाले जितने गाल बजाते हैं ये सब ढोंगी हैं। इनके घरों में देखो अरबों खरबों की संपत्ति भरी है, ये गरीबों के ऊपर मसाला फेंट फेंट के थोप रहे हैं और गरीबों को नंगा नाच कर रहे हैं। हम साधुराम हैं, हमने 1000 स्कूल अस्पताल चलाए हैं परंतु चोर उचक्कों ने, गुंडों ने, लफंगों ने, लुच्चों ने, छिनरों ने हमारी कोई भी न जिंदगी की आयाम को पूरा होने दिया। ये मात्र झोला है, ये चिड़िया चुनाने का चावल है। ऐसे ऐसे जंगल में रहता हूँ और मेरा शोध इस प्रकार जीवन का आयाम, इन वादियों में आयाम हमारा रहता है और इन वादियों में कोई बाघ खा जाए, शेर खा जाए, आदमी मार दे, कोई साला शराबी झांझी हमको पटक के मार दे, या कोई पहाड़ में मैदानी को देख लेते हैं तो लगता है कि दुश्मन को देख लिया। बहुत बड़ी मानसिकता खराब। मैदान में किसी पहाड़ी को देखने लगता है दुश्मन देख लिया, कितनी बेमनुष्यता है। और इन सब प्रथाबंद जो एक करोड़पति अरब खरबपति हैं, इनके कुंटलों संपत्ति नगदी पड़ी है, काला धन पूरे विश्व पर। काला बाजारी का गोरख धंधा ही है इन चापलूसों का, ढोंगियों का। और ये तमन्ना कस रहे हैं गरीबों पर। 1 लाख चैनलों के मालिक भी होंगे लेकिन एक गरीब की इज्जत झांपने में नाकाम है, क्योंकि सबकी कोठी दलालों पर खड़ी है। और दलाल नंबर 1 खून पीने वाले लुच्चे, लफंगे, गुंडे, जो 1 लाख आदमियों के हत्यारे, कसाई, महाकसाई, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब धर्मों में महाधूर्त, महानालायक और इबादतमंद, कशिश अपने जीवन में ढालने वाला, कठिनाई लेने वाला व्यक्तित्व भी सभी धर्मों में विद्यमान है। सभी धर्मों के खंभा प्रार्थना पर खूब मजबूत हैं। ढोंगियों, तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। किसी धर्म में घुसपैठ करके नंगी का नाच करो, तुम ही हारोगे। प्रार्थना, खुशामद, वंदना, इबादत, प्रे करने वाला इस समग्रता का मालिक होता है। हम जैसे देख लो, साधुराम भंगी, करोड़ों गुंडों को भंगी बना देने वाला, लुच्चों को पटक के मार देने वाला जल्लाद, और करोड़ों जिंदगियों को खूबसूरत गुलदस्ता बना देने वाला, अशिक्षा को मिटा के सर्व शिक्षा का अभियान छेड़ देने वाला, और अब सभी रोगों का निदान इस व्यवस्था से उपस्थित कर देना, ये साधुराम का कारवां उठ चुका है। और ये झोली और ये झोली अन्न, ये इसमें हर समय हमारे फैलता रहता है। ये जो झोली हम दिखा रहा हूँ घुमा घुमा के, इसमें अनाज मैं नहीं खाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, लेकिन अब चिड़िया, चींटी, चूहा, खरगोश, बंदर, क्योंकि मैं हाथी पाल नहीं सकता, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी, ये गुंडे लुच्चे पालने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से सुअर पालन के लिए हमारा 70 साल के वंश सब गवर्नमेंट से कर्जा ले के बिक चुके हैं।
जिन ग्राम सेवकों ने कर्जा निकलवाया था वो सब लूट के दोबारा खा के सब वो बेमौत मर चुके हैं। मैं कितना घायल हूँ दुनिया वालों, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। मानवता को गंभीर प्रार्थना और परिश्रम में गुजारो, परमार्थमय जीवन एक दूसरे में ढालो। जहाँ तुमने तुर्रम खाई दिखाई अपनी करोड़पन की, वहीं मेरी प्रार्थना है तुम्हारी मौत है। ये बात सत्य है, तुम्हारा ढोंग हमारा मौत कभी नहीं हो सकता। मैं खुद अपने आप अपनी मौत हूँ, ये पक्का सत्य है। ओम प्रणाम।